सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि सेक्सुअल ऑफेंस जिसे कि यौन अपराध के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देना अनिवार्य है। यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही के दिनों में आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पे चर्चा करेंगे जो कि यौन अपराधों यानी कि विशेष रूप से महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में पीड़ितों के मुआवजे के इस आदेश पर है। यह फैसला भारत में न्याय व्यवस्था और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले के बारे में। मामला और सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश था, पहले वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें सभी सेशन कोर्ट्स को महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए ताकि पीड़ित को समय पर ही लाभ मिल सके। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी मामले की पृष्ठभूमि है क्या। यह मामला महाराष्ट्र राज्य का है जहां एक साइबाज नूर मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को बंबई उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के संरक्षण अधिनियम यानी कि पास्को एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को मार्च 2024 में खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी लेकिन मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी, आइए वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश नहीं दिया था। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की, कहा कि इस तरह की देरी से पीड़ित को न्याय मिलने में बाधा आती है। और साथ में कोर्ट ने इस बात को भी उठाया गया कि महाराष्ट्र में मनोधैर्य योजना जैसी योजनाएं पहले से मौजूद है लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन जरूरी है। एडवोकेट की क्या दलील थी, आइए वो जानते। इस केस में जो आरोपी के तरफ से जो वकील ने यह तर्क दिया कि आरोपी ने अपनी सजा का आधे से ज्यादा वक्त जेल में बिता लिया है और आरोपी को उच्च न्यायालय में जमानत मिल चुकी है। वहीं राज्य की ओर से जो एडवोकेट की तरफ से यह दलील दी गई कि उन्होंने इसका जमानत का विरोध किया और अपराध की गंभीरता को लेकर अपनी दलीलें दी। साथ ही एमिकस क्यूरी के जो एडवोकेट उन्होंने मुआवजे के मुद्दे पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए यह सुनिश्चित किया कि इस आदेश की जो कॉपी सभी उच्च न्यायालयों को भेजी जानी चाहिए ताकि वह अपने क्षेत्रों में सेशन कोर्ट को मुआवजा के निर्देश सुनिश्चित कर सके। साथ ही कोर्ट ने मौजूदा मामले में हाई कोर्ट को भी सुझाव दिया कि वे पीड़िता को अंतरिम मुआवजा देने पर विचार करें। यह आदेश सभी उच्च न्यायालयों और सेशन जजों के लिए बाध्यकारी है। इस फैसले के महत्वपूर्ण क्या बिंदु थे, आइए वो जान। इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए। पहला यह था कि सभी यौन अपराध मामलों की जो मुआवजा वो अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेशन कोर्ट को निर्देश दिया है कि यौन अपराध के मामलों में मुआवजा देने का आदेश देना अनिवार्य है। दूसरा था कि अंतरिम मुआवजे की सिफारिश। कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता होने पर अंतरिम मुआवजे भी दिया जा सकता है। तीसरा था कि मनोधैर्य योजना का प्रभावी कार्यान्वयन यानी कि महाराष्ट्र की योजना मनोधैर्य को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश की गई। और चौथा था कि निर्णय का प्रसार। सभी उच्च न्यायालयों को यह आदेश दिया गया कि वह अपने क्षेत्राधिकार में इसी आदेश को प्रभावी बनाए। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो पीड़िता को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस तरह के फैसले हम आपको बताते रहेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।